एक बार श्री गणेश जी ने भगवान शिव जी से कहा, पिताजी, आप ये चिताभस्म लगाकर मुंडमाला धारण करके अच्छे नहीं लगते। मेरी माता गौरी अपूर्व सुंदरी और आप उनके साथ इस भयंकर रूप में। पिताजी, आप एक बार कृपा करके अपने सुंदर रूप से माता के सम्मुख आए, जिससे हम आपका असली स्वरूप देख सकें। भगवान शिव जी मुस्कुराए और श्री गणेश जी की बात मान ली। कुछ समय बाद जब शिव जी स्नान करके लौटे तो उनके शरीर पर भस्म नहीं थी। बिखरी जटाएं सवरी हुई थी, मुंडमाला उतरी हुई थी। सभी देवता, यक्ष, गंधर्व, शिवगण उन्हें अपलक देखते रह गए। वैसा रूप था कि मोहिनी अवतार भी उसके सामने फीका पड़ जाए। भगवान शिव ने अपना यह रूप कभी किसी के सामने प्रकट नहीं किया था। शिव जी का ऐसा अतुलनीय रूप करोड़ों कामदेव को भी मलिन कर रहा था। श्री गणेश जी अपने पिता की इस मनमोहक छवि को देखकर स्तब्ध से रह गए और मस्तक झुकाकर बोले, क्षमा करें पिताजी, परंतु अब आप अपने पूर्व स्वरूप को धारण कर लीजिए। भगवान शिव जी मुस्कुराए और पूछा, क्यों पुत्र, अभी तो तुमने ही मुझे इस रूप में देखने की इच्छा प्रकट की थी, अब पुनः पूर्व स्वरूप में आने की बात क्यों? श्री गणेश जी ने मस्तक झुकाए हुए ही कहा, क्षमा करें पिताश्री, मेरी माता से सुंदर कोई और दिखे, मैं ऐसा कदापि नहीं चाहता। श्री शिव जी हंसे और अपने पुराने स्वरूप को लौटाए। पौराणिक ऋषि इस प्रसंग का सार स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि आज भी ऐसा ही होता है। पिता रुद्र रूप में रहता है क्योंकि उसके ऊपर परिवार की जिम्मेदारियां, परिवार के रक्षण और उसके मान और सम्मान की जिम्मेदारी होती है, तो थोड़ा कठोर बनना ही पड़ता है। और माँ सौम्य प्यार, लाड़, स्नेह देकर उस कठोरता का बैलेंस बनाती है। इसीलिए सुंदर होता है माँ का स्वरूप। पिता के ऊपर से भी यदि जिम्मेदारियों का बोझ हट जाए तो वो भी बहुत सुंदर दिखते हैं। दोस्तों, इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि अगर पिताजी कुछ कड़वा वचन कहे, कुछ कड़वे शब्द कहे, कुछ कड़वी बात कह दे तो उसका बुरा मत मानना। वो भी बहुत सुंदर हैं। वो सिर्फ आपका विकास, आपका उत्थान चाहते हैं, इसीलिए आपको वो कड़वी दवाई दे रहे हैं। और दोस्तों, यकीन मानिए, यदि आज आपने अपने पिता का मान सम्मान रखते हुए उस कड़वाहट को अगर आप पी गए तो निश्चित रूप से आपको जीवन में दूसरों की कड़वी बातें कभी भी नहीं सुनना पड़ेगी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो अपने परिजनों को शेयर ज़रूर करें, इस कहानी को लाइक करें और इस चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अगली कहानी मैं जल्द ही आपके समक्ष प्रकट करूंगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद। सादर सादर आभार।